जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे माननीय कैलाश प्रधान जी और हमारे जो है मौर्य जी समय लगे हुए हैं और वो जब आगे जी वहाँ गए हुए हमारे नेता लोग सामने बैठे हुए हैं और जिसमें हमारे साहू जी बहुत पहले से आए हुए हैं। शायद एक दो आदमी काम से आए थे, उसके बाद यही आए हैं, उनसे भी पहले ही आए हैं। तो बहुत बहुत सबका यहाँ आप लोग जो उपस्थित है सबका मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप लोग आए, हमारे बुलाने पाए। इससे लगता है कि आप लोग हमारी बात मानते हैं, इसलिए हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग सबका विकास पार्टी के साथ जुड़ करके इस पार्टी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इसमें आप लोग आइए, पदाधिकारी बनिए, नेता बनिए। हमने तो नेता बनाने की फैक्ट्री खोली थी। नेता लोग तैयार हो रहे हैं, ये नेता लोग सब तैयार हो रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे बोलना बोलना सीखेंगे और जाके भारत के विभिन्न कोनों में जो है तहलका मचा देंगे। लोगों को लगेगा कि ये कौन सी नई पार्टी आई है, जिसका नाम है सबका विकास पार्टी। तो सबका विकास पार्टी हमको इसलिए बनानी पड़ी कि जितनी भी आज तक पार्टियां बनी थी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे इसमें कुछ नए लोग आते हैं तो उनको अपने पार्टी के विषय में, अपने मिशन के विषय में बताना हमारा कर्तव्य है। तो प्रश्न पहला यह है कि हमने सबका विकास पार्टी बनाया ही क्यों? क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे आज मान लीजिए यूपी के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश में तमाम गाड़ियां जा रही हैं। अगर एक नई गाड़ी चालू होती तो वो भी बुक हो जाती है, उसमें भी बैठने की जगह नहीं रहती। उसी तरह मान लीजिए कि जैसे इतनी पार्टियां, वैसे एक पार्टी हमारी भी रहेगी और किसी से कम नहीं रहेगी। उठा करके देखा तो उन सब पार्टियों पर जात की और धर्म की छाप लगी हुई थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पार्टियां किसी एक जात की, किसी एक समाज की, किसी एक धर्म के, मजहब के हिसाब से जुड़ी दिखाई दी। इसके लिए मुझे मजबूर होकर के इस भारत के, इस दुनिया के, इस पृथ्वी पर जितने भी मानव रहते हैं उनको जोड़ने के लिए हमको लगा कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसमें जात धर्म नाम की कोई चीज़ न हो, जिसमें मानव एक समान हो, जहाँ सबका विकास हो। मान लीजिए 80% लोगों का विकास नहीं हुआ है, 20% लोगों का हो चुका है। 20% लोगों के पास मान लीजिए मोटरसाइकिल है, 80 लोगों के पास नहीं है, तो 80 लोगों को भी साइकिल, मोटरसाइकिल दिला करके सबको एक समान कर दिया जाए। सबका विकास। बच्चूलाल कलौजिया जिंदाबाद, बच्चूलाल कलौजिया जिंदाबाद, सबका विकास पार्टी जिंदाबाद, सबका विकास पार्टी जिंदाबाद। तो सज्जनों, हमने इसी उद्देश्य को लेकर के में तमाम धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और इसके मिशन से, इसके उद्देश्यों से प्रभावित होकर के और इसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे तमाम नेताजी बैठे हुए हैं, इनका नाम लेने में समय जाएगा। यहाँ जितने लोग हैं करीब सब नेता हैं। कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग निकल रहे हैं और कुछ लोग निकल जाएंगे। ये मेरा दावा है। आज नहीं तो कल सारे लोग नेता निकलेंगे। हमारे भाई देखिए वो आए हो, उनका जी कब से बैठे हैं और मैं इन लोग का बहुत आभारी हूँ कि ये लोग आए हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ज़रूरत लगेगी आधी रात को, अगर इनको हमारी ज़रूरत है, हम इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सबका विकास पार्टी सारे लोगों के विकास की बात करती है। सारे लोगों का हित कैसे हो, सारे मानव समाज का कल्याण कैसे हो, हम उस सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, खाना कमाना तो सबका लगा हुआ है। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, कभी पार्टी नहीं बनाता। वो धीरू भाई, अंबानी, टाटा, बिरला और अडानी कहलाता है। वो तो एसी कमरों में बंद रूपों में ऐश कर रहा है, कंपनी चल रही है, पैसा अपने आप बैंक में जमा हो रहा है। उनको जरूरत क्या है पार्टी बनाने की? लेकिन पार्टी किसको बनानी पड़ती है, संगठन किसको बनाना पड़ता है? जिसका हक और अधिकार दबा हुआ है, नहीं मिल रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान देने की है कि ये भारत देश हर व्यक्ति का है, हर उस व्यक्ति का है जो इस देश के निर्माण में एक वोट देता है। तो एक वोट देने वाले का भी वही अधिकार है। एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति का भी उतना ही अधिकार है जितना एक आम आदमी का है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में क्या सिस्टम सबका अलग अलग है? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का उत्थान
क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक, यही कहिए कि गांव के प्रधान से लेके प्रधानमंत्री के बीच में जितने नेता लोगों का पद है, मंत्री है, सांसद हैं और डीएम है, एसपी हैं या विकास के लिए विकास खंड अधिकारी है, जितने लोग हैं सब गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए, समाज में एकता लाने के लिए, सबका विकास करने के लिए बनाए गए हैं। आज हमें आज़ादी मिले बहुत समय हो गया, लेकिन आज तक क्यों दूर नहीं हुई हमारी जो है ये सब जितनी बीमारियाँ थी? क्यों सबका हक अधिकार नहीं मिला? क्यों हर साल चुनाव होते हैं, फिर आत्मा इसी तरसते रहता है, फिर नए लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं हमारे लोगों को आश्वासन देके चले जाते हैं कि आपका ये काम कर दिया जाएगा। फिर 5 साल गुजर जाता है, फिर हमारा गरीब समाज जो बच्चे वहाँ उसी तरह से इंतजार करते रहता है। उसको लगता है कि हम वोट दिए हैं तो इनको नेता बना दिए हैं तो हमारा कुछ करेंगे, लेकिन इस कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए सबका विकास पार्टी की एक सोच है कि घर घर में नेता पैदा कर दो, हर मतदाता नेता हो जाए, जिससे कि उसको ये समझ में आए कि हम किसको वोट दें, हम क्या करें, कैसे करें, कि सबका विकास हो, इस देश का विकास हो, इस दुनिया का, इस मानव समाज का विकास कैसे हो। हमारा लक्ष्य इसी पर है और एक संगठन है, एक शुरुआत है, इस पर आप सब लोगों को काम करना है और इसमें 2 चीज़ हो सकता है। जब आप लोग काम करेंगे तो आपको दुनिया पहचानेगी, आप आगे आएंगे समाज में, आपका लोग मान सम्मान करेंगे। जब आप नेता बनना कोई गलत बात नहीं है, नेता बनना कोई गाली नहीं है, हम काम क्या करते हैं ये डिपेंड करता है। अगर हम अच्छी सोच लेकर, मान लीजिए कीचड़ है यहाँ पर, तो जब तक कीचड़ में उतरोगे नहीं, कीचड़ साफ होने वाला नहीं है। तो साथियों, मैं ये बड़ी आशा और विश्वास के साथ आप लोग से ये जो है आशा करता हूँ कि आप लोग इस पार्टी को, सबका विकास पार्टी जो है, इसको इसकी दिशा में ले जाने का काम करेंगे और आप लोग इससे जुड़कर अपना मान सम्मान, इस देश का मान सम्मान ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम साथी हैं, देखिए अभी 2-3 दिन ही हुआ, लेकिन नेता बढ़ने लगे हैं। जो पुराने लोग होंगे वो देख रहे होंगे, ऐसे जितनी बार मीटिंग होगी लोग बढ़ते जाएंगे। 2-4 बार जहाँ कोचिंग हो गई, अब बस जानकारी होने की जरूरत है हमको समाज में क्या बोलना है, हमारा सबका विकास पार्टी किस मुद्दे पर चलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारा सिस्टम करके जयमाल इन लोगों के गले में डाल दिया जाए और जितने नेता हैं उतनी दिशा में इनको भेज दिया जाए। कोई बिहार में, कोई एमपी में, कोई उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, ऐसे होते हुए जो है सब लोग हर एक प्रदेश पकड़ लें और एक प्रदेश में जाकर के अपना झंडा गाड़ दें और आने वाले समय में जो राजनेता लोग हैं उनकी आंखें फटी रह जाएंगी कि यार सबका विकास पार्टी के नया नेता लोग कहाँ से आ गए जो पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उपस्थित सारे लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग कुछ समय दीजिए इस पार्टी के लिए, जिससे आपका तो मान सम्मान ऊँचा होगा। हमारे देश की जितनी भी जनता है, जितने भी गरीब हैं, जितने भी पिछड़े पछाड़े बाकी समाज के लोग हैं, सारे लोगों के अंदर जागरूकता लाइए। और एक वोट जब हम देते हैं, एक वोट देते हैं तो इस देश की सरकार बनती है। एक वोट उतना ही कीमती है जितना बड़े लोग का वोट है, उतना एक गरीब आम आदमी का वोट। एक वोट से सरकार बन रही है, तो एक वोट बहुत कीमती है आपका। आप खुद जागरूक होइए। आप जब जागरूक हो जाएंगे तो आप नेता बन जाएंगे, आपका नेता नाम पड़ जाएगा। जब नेता हो जाओगे तो अपना हक अधिकार कहाँ रुका हुआ है, कहाँ से मांगना है, किस अधिकारी के पास अपने हक अधिकार का जो है हक अधिकार मिलने वाला है, वहाँ आप पहुँच करके सारे लोगों का हक अधिकार दिला सकते हैं। और सबका विकास पार्टी के कुछ मुद्दों पर मैं थोड़ा सा जो प्रकाश डालना चाहूँगा। सबका विकास मतलब हमारे बुजुर्गों का विकास, हमारे नौजवानों का विकास, हमारे बच्चों का विकास, हमारी माताओं बहनों का विकास, हमारी छोटी छोटी बच्चों का विकास कैसे हो, इसकी एक सोच बनानी पड़ेगी। जैसे गांव में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, जब वो खुद के हाथ से उठकर पानी नहीं ले पाते, खाने की तो बात छोड़ो, पानी भी पीने की ताकत नहीं रहती, वो ऐसे समय में उनके बच्चे परदेश चले जाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अपनी रोजी रोटी के तलाश में। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार कोई ऐसी योजना लाए जो उनकी देखभाल करने के लिए गाँव में सुनिश्चित किया जा सके। हर गाँव में एक जो है दवाखाना हो, जिससे सारे बुजुर्गों को दवा मिले, एक डॉक्टर देखभाल करे, और जिसके बच्चे या जिसके कोई नहीं है
तो जैसे लोग अनाथ आश्रम या वृद्धा आश्रम खोलते हैं तो एक वो अलग चीज़ हो जाती है कि हमारे माँ बाप जाकर के भी वृद्धा आश्रम में अनाथ आश्रम में रहें। तो ऐसी गवर्नमेंट की एक योजना हो हर गांव में जहां पूरा सहयोग हमारे बुजुर्गों को मिले। मेरी पार्टी इस पर एक काम कर रही है। बच्चों का विकास कैसे हो, बच्चे पढ़ लिख करके आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारा आरक्षण गवर्नमेंट के यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो कहीं काम ही नहीं रह जा रहा है। तो उनका विकास कैसे हो, उनको काम कैसे मिले, इस पर भी हमारी सोच चल रही है, सरकार से मांग चल रही है। और हमारे महिलाओं का विकास कैसे हो, महिलाओं को सिर्फ घर में खाना पानी और इसी व्यवस्था पर रह जाना पड़ रहा है, तो इनको भी आगे निकाल करके इनको भी जागरूक किया जाए, इनको भी समाज में स्थान मिले, एक एमपी और विधायक बने और ये भी आदमी को समझने की कोशिश करें और इनकी बात को भी समझी जाए, भी बाहर निकल के काम करें। इस विषय पर सबका विकास पार्टी प्रयास कर रही है। और जैसे कि अन्य पार्टियों के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो समय तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा समय आप लोगों का मैं और लूँगा, क्योंकि बताना भी जरूरी है। जब आपको बताऊँगा तो आप भी जाकर इस बात को अपने पास पड़ोस में अपने लोगों में इसका चर्चा करेंगे, जोड़ेंगे उनको, क्योंकि आप एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति बन जा रहे हैं सबका विकास पार्टी का। तो सबसे पहला तो ये जात धर्म निरपेक्ष पार्टी है, और दूसरी चीज़ इसलिए है कि हम अपने घरों में अपने परिवार में लड़ते झगड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सा के लिए, छोटी छोटी ज़मीनों के लिए, एक फिर जगह के लिए। यह देश तो अपना है, वहाँ जाकर के क्यों नहीं अपमान करते, क्यों नहीं पूरा देश ले लेते? क्या देश किसी के बाप का है? हमारे आपके सबके बाप का है। ये देश सबका है, सबका उतना ही हक है जितना किसी एक विशिष्ट व्यक्ति का। तो ये देश लेने की कोशिश करो। जब तक ये देश ढंग से नहीं चलाने वाला मिल जाता, तब तक इस देश में अच्छे अच्छे नेता पैदा करिए, अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ भेजने की कोशिश करिए। जब एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा नेता, अच्छा मंत्री वहाँ बैठेगा, जब सर्व समाज की बात करेगा, तो सारे लिए सबके विकास की बात करेगा, इस भारत देश के विकास की बात करेगा, तब इस देश का विकास होगा, इस मानव समाज का विकास होगा। तो हम चाहते हैं कि अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए आप लोग समाज में आगे आइए, आप लोग लोगों को जोड़ने का काम करिए, आप लोग लोगों को समझाने का काम करिए और सबका विकास पार्टी को लेकर आगे चलेंगे। और एक हमारा मुद्दा है कि जब हम वोट देते हैं किसी को, तो जो जीत के जाता है एमपी या एमएलए, जिसको आमदार खासदार यहाँ बोलते हैं, तो वो सांसद विधायक जब जाता है और उसके बाद 5 साल के बाद वो जाने के बाद तो करोड़ों मिलता है उसको, चाहे लूट रहा है कहो, चाहे सरकार से ले रहा है, उसको मिलता है, लाखों करोड़ों में उसकी जो है आमदनी हो जाती है। और उसके बाद जब वो वहाँ से रिटायर हो जाता है 5 साल के बाद, तो फिर उसको 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख तक पेंशन चालू हो जाती है। तो अगर 2 लाख की पेंशन पकड़ो, अगर महीने का 2 लाख पेंशन उसको मिल रही है, और उसको जितनी बार जीतता है, अगर वो 4 बार जीत गया तो 4 बार की उसको 4 पेंशन मिलती है। तो 2 लाख की 4 पेंशन मिलती है, 8 लाख रुपये प्रति महीना उसके घर जा रहा है। वोट हमारा है, जिताया हमने, वोट हमने दिया, हमने उसको वोट दे करके जो है आगे भेजा, और उसको इतना अगर मिल सकता है तो हमारे वोट का हमको क्या मिला, इस पर हमें सोचने की बात है कि जब हमारा वोट लेकर कोई इतना कमा सकता है, पेंशन पा सकता है, तो एक मतदाता पेंशन क्यों ना गवर्नमेंट जो है सारे लोगों के लिए चलाए। जितने हमारे देश में मतदाता हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जितने मतदाता हैं सबको एक छोटी सी मतदाता पेंशन दी जाए, जिसका नाम है मतदाता पेंशन। मतदाता पेंशन वो ज़्यादा नहीं, 5,000 रुपया अगर एक मतदाता को मतदाता पेंशन मिले, तो अगर एक परिवार में 4 भी वोट है तो 5 का 20-25,000 रुपया महीने का जाएगा, और उस पैसे से गरीब का परिवार चलेगा, गरीब और काम करेगा, गरीब मजदूर बाहर निकल करके काम करेंगे, घर की व्यवस्था तो देखनी नहीं पड़ेगी, महिलाएं घर संभाल लेंगी, और जो गरीब ज़्यादा काम करेगा, आगे निकल के काम करेगा, उसकी स्थिति सुधरेगी, तो वो धीरे धीरे भारत के मुख्य व्यक्ति में आएगा और उसका उद्धार होगा। जब उसका उद्धार होगा वो आगे के श्रेणी में आएगा, जब उसका विकास होगा तो उस मानव समाज का विकास होगा, जब मानव समाज का विकास होगा तो ये देश दुनिया का भी विकास होगा। ऐसी सबका विकास पार्टी की ऐसी सोच है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सोच में सोच मिला करके इस चीज़ को मांग रखिए सरकार से, और वो दिन दूर नहीं है जब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी मुझे आवाज़ नहीं है तो हमारी। और ये
ये मुद्दा है। जैसे सरकारी स्कूलों में हम पढ़ाई करते हैं, हमारा बच्चा पढ़ने जाता है सरकारी स्कूल में तो क से कंप्यूटर उसको पढ़ाया जाता है, और गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। काफ़ी अंतर हो जाता है पढ़ाई में। जबकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पैसा टीचरों को दिया जा रहा है, जो मास्टर पढ़ा रहा है लाखों पगार दे रहा है, लाखों रुपये सरकार उसको पगार दे रही है। और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो उसको पगार कम है, लेकिन पढ़ाई उसकी ज़्यादा समझ में आती है, और सरकारी स्कूलों में कम। ऐसा क्यों? जब अलग अलग शिक्षा होगी, अलग अलग व्यवस्था होगी, तो मजबूर होकर के गरीब जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजेगा, उसका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा, आगे नहीं निकल पाएगा। तो क्यों नहीं एक शिक्षा कर दिया जाए, या तो सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाए या फिर प्राइवेट स्कूल को ही बंद कर दिया जाए, एक ही चालू रहे, या तो एक समान शिक्षा दोनों जगह कर दिया जाए, या तो कुछ ऐसा निकाल दिया जाए। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कब सुधरेगी? जब उसमें सांसद के, विधायक के, मंत्री के, नेता के, डीएम, एसपी, कलेक्टर जितने भी लोग हैं, अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग, ऐसा एक नियम आ जाए कि सारे सरकारी लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, तब सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, तब सरकारी स्कूलों का रुझान होगा, तब गरीब का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है। नहीं तो जब तक दो तरह की शिक्षा, दो तरह की रवैया रहेगी, हमारे समाज में गरीब बच्चों का कहीं उत्थान होने वाला नहीं है। गरीब हमेशा गरीब रहेगा और अमीर अमीर हो जाएगा। और ये चीज़ हमारे पांडे जी अच्छी तरह जानते हैं। इनका घर बिहार में पड़ता है। बिहार में दो ही कैटेगरी है, या तो बड़े लोग या तो छोटे लोग। कम से कम यूपी में तो 3 कैटेगरी है, सीनियर, मीडियम और जूनियर। लेकिन इसी तरह से सब साफ हो जाएंगे। और जो पूंजीपति वो बढ़ता जा रहा है, पूंजीपति को अच्छा भूल मत जाइए। एक छोटी सी बात, हमें किसी पार्टी का, किसी का विरोध हम नहीं करते, लेकिन एक चीज़ बताइए कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में आप 10 एयरपोर्ट का वो उद्घाटन किए लोग, 10 एयरपोर्ट के साथ एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो 7 एयरपोर्ट बना के जब उनको अडानी को ही देना है, पहले से निश्चित हो गया है, तो जमीन दे दो ना, अडानी को बोलो अपने पैसे से बना ले। जब हमारे यहाँ के पैसों का जो है वहाँ एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, तब सरकार अडानी को बेचेगी। एक बार तो हमारा पैसा लग गया उसमें, अब अडानी से पैसा आया कि नहीं आया, क्या होगा, अब सरकार जाने, अडानी जाने। तो अगर अडानी को उससे बाद में पैसा लेना है, तो जितने एयरपोर्ट बना रहे हैं तो इसी समय करो, अडानी से पैसा लेके बना देंगे। ये तो बोल दे भाई, तो अपना पैसा लगा के बना लो। हम लोग का पैसा जहाँ उपयोग नहीं करना चाहिए वहाँ उपयोग हो रहा है, और हम लोग जो है बस बैठे हैं। आज हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो चलो भाई ठीक है, लोग आ गए कि हमारे साथ संगी साथी हैं, या हमारे साथ हैं, या हमारे साथ चलने वाले हैं, तो लोग उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर देते हैं, कौन लोग घाटा अपना खाएगा। या कुछ लोगों को ऐसी सोच होती है कि अरे हमारे आगे वो क्या है, मैं क्या उनके में जाऊँ। तो सोच बड़ी होती है, इंसान बड़ा नहीं है। कर्म से आदमी महान बनता है, कर्म से बड़ा पड़ता है। आज अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने हमारे अमेरिका का व्यक्ति, दुनिया के सबसे बड़ा व्यक्ति जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति में उसकी गिनती की जाती है। तो अब्राहम लिंकन इतने गरीब थी कि कभी स्कूल में पढ़ने का उनको मौका नहीं मिल पाया। उसकी माँ थोड़ा पढ़ी लिखी थी, उसने थोड़ा बहुत पढ़ाया जो है लकड़ी के प्रकाश में चूल्हे के पास बैठा करके, और 3-3, 4-4 आदमियों का बोझ उठा करके वो मजदूर चलता था। फिर लोग हैरान हो जाते थे। वो मजदूर यूनियन बनाया, संगठन बनाया, गरीबों को लिया, और धीरे धीरे जो है वो आदमी अमेरिका का जो है राष्ट्रपति बन करके बैठा। इतने बड़े शासन सत्ता पर आसीन होने वाला बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपकी सोच और आपकी जो है लाइन अगर सीधी हो तो आज नहीं तो कल लोग समझेंगे। हमारे महापुरुष जो वर्षों से चिल्लाते रहे, कबीरदास जी रहे, जो 400 साल पहले बात कहे, उस समय लोगों के दिमाग में नहीं घुसा। बाबा साहब ने इतने समय पहले जो बात कही, उस समय लोगों के दिमाग में कम घुसा। और उसके बाद तमाम लोग कांशीराम साहब चले गए, या कोई बहुत सारे तरह के नेता लोग और सूफी संत लोग यहाँ से गए। ये 400, 500, हजारों साल पहले बात कहते थे, तो उस समय लोगों के पास उतना दिमाग नहीं था कि उनकी बात को समझ सके। इसलिए आज भी जो आप लोग ये बात करते हैं, अन्ना साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधान जी, हमारे नेता लोग जो बात कर रहे हैं, तो जिनकी सोच अभी भी इनकी सोच से नीचे है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे क्या होता है कि मोटी पाइप का अगर पानी आ रहा है, वहाँ पर छोटी पाइप में अगर उसको उठाओगे तो जब सजाओगे तो फेंक देगा। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? जब सजाओगे तो फेंक देगा, क्योंकि उसके साइज का नहीं है। तो अपनी पाइप को या तो छोटी बना लो, उसकी पाइप में जुड़ जाएगी, या तो उसकी पाइप को किसी तरह से बनती है तो साइज में हो जाएगी, बराबर
पानी जाने लगेगा। जैसे हमारे नेता लोग बैठे हुए हैं, इनकी सोच हमारी सोच से अगर मिलने लगी है, ये लोग हर समय उपस्थित होकर के, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय मीडिया है, कहाँ से भागे भागे आए जो है और भागते चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी हमारी मैडम जी बैठी हुए, हमारे नेताजी आसिफ जी, तमाम लोग हैं, हमारे लिए पहले आगे बैठे हुए हैं राम सिंह जी, तो ये हमारे मौर्य जी हैं और इनको संचालन का कार्य सौंपा गया। आप लोग एक बार को पहचान लीजिएगा, जोरदार संचालन का काम इनको सौंपा गया है और संगठन का काम तो हमारे साहब कर रहे हैं। साहू जी जरा खड़े हो जाइए, जरा इनको एक बार भाइयों का आप लोग स्वागत करिए। और हमारे अजीत जी हैं, पांडे जी को जो है प्रभार दिया गया है, तुलसी जी को प्रभार दिया गया, दोनों जो बिहार का, और कुछ नेता हमारे नहीं आए हैं। हमारे नेताजी प्रधान जी हैं कैलाश जी जो है, जरा खड़े रहिए लोग, आप लोग जोरदार कदमों से स्वागत करिए। है और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इनको पहचान लीजिए, कोई काम भी रहेगा करा के देंगे। यहाँ से यूपी तक बराबर की दौड़ धूप है और इन्होंने जो बोलने का कभी तो है ही, लेकिन नेता में पहले बोलने का जो जगह है इनको दिया जा रहा है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई संभालना पड़ेगा। लेकिन इनको जिम्मेदारी दी जा रही है कि कुछ समाज के लिए दीजिए, क्योंकि ये दे सकते हैं बोलने में। 20 साल से यहाँ के गायक हैं, तो पब्लिक के बीच में बोल सकते हैं। हम लोग को तो भाई बोलने आता नहीं है, तो कोई नेता तो है नहीं, निकल रहे हैं आप लोग की छाया में, हो सकता है धीरे धीरे निकल जाए और पीछे हटने वाले नहीं, हम लोग कश्मीर के चाल वाले हैं, चलते रहेंगे। मैं आप लोग से आशा करूँगा कि आप लोग आइए और आप लोग इसके सिद्धांतों से जुड़िए, इसके विचारों से जुड़िए। और हमारे देखिए शरद तिगोड़ी जी बैठे हुए हैं, कई साल से पार्टी चला रहे हैं और प्रजा स्वास्थ्य पक्ष जो है महाराष्ट्र का, और हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ में हैं। कभी बिहार के मंत्री को, मुख्यमंत्री को कहीं जो है राष्ट्रपति को घेरना होगा, राज्यपाल को, तो जिस दिन मैं आवाज़ लगाऊंगा पूरे दल बल के साथ अपने साथ पहचान लीजिए को कैसे देते हैं। तहसील का मंत्रालय से लगा के यहाँ पर, तो आपके पास हर तरह के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैं कुछ करूँ ये कोई जरूर नहीं है। मैं तो आप लोग से मिलते मेरे पास समय नहीं रहता है, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं, हमारे देखो अजय जी हैं, आज बेचारे जो है अगले हफ्ते से बोले थे कि मैं आऊँगा, आज पहले आके बैठे हुए हैं। और इस तरह से तो आप लोग जो है एक दूसरे को पहचान लीजिए, कुछ भी काम है लोग सब करा के देंगे। हम मुद्दे की बात करेंगे, थोड़ा सा मुद्दे पर आ जा रहे हैं, थोड़ा मुद्दा बता करके हम खत्म कर रहे हैं। तो थोड़ा नाश्ता होता हमारे लोग गए हैं, थोड़ा नाश्ता होता करके निकलिए, जो भी अपने क्या बोलते हैं छोटी पार्टी कर लीजिए या तो नई पार्टी कर लीजिए, इसमें जो भी है आप लोग का सबका बराबर हिस्सा है और रुक करके जाइएगा। और दूसरा मुद्दा है कि जब दिल्ली में, पंजाब में और तमाम जगहों पर 300 यूनिट तक गरीबों के लिए बिजली फ्री है, दवाई फ्री है और स्वास्थ्य संबंधी, दवा संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा वगैरह सब फ्री है, तो ऐसी व्यवस्था हर जगह क्यों नहीं होती? हम हर प्रदेश में मांग करते हैं कि हर जगह पूरे देश में जो मूलभूत सुविधा है गरीबों की, उस पर सरकार कुछ नया करे, उस पर विचार करे। मूलभूत जो सुविधा है उस पर हर गरीब को सुविधा मिले, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके जो है स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। जैसे आज मोदी जी का एक कार्ड चल रहा है, आयुष्मान कार्ड, मोदी का कार्ड लोग बोलते हैं हमारे गाँव में, तो मोदी जी का आयुष्मान कार्ड जो है किसी दवाखाने में जाओगे तो बोलेगा यहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ जाओ, या तो नायर जाओ, या तो टाटा में जाओ, के में जाओ, जो बड़े बड़े अस्पताल वहाँ बताएगा, या तो एक कांदीवली का जो शताब्दी है वहाँ जाओ। तो ऐसी जगह जाए। अगर हम चाहते हैं कि नाला सुपारा में कोई बढ़िया हॉस्पिटल है, बसई में कोई अच्छा हॉस्पिटल है, हम वहाँ इलाज कराएं जहाँ हमें भरोसा है, विश्वास है, जहाँ सुविधाएँ अच्छी हैं, तो क्यों ना वो चीज़ वहीं पर लागू हो जाए। जो सरकार को अगर पैसा देना है तो सरकारी में ही क्यों दे, वो चीज़ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो पैसा वहाँ भी तो दे सकता है। और इससे क्या होगा कि आप लोग सर्टिफाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये डॉक्टर बढ़िया है, अस्पताल बढ़िया है, तो सरकारी जो सुविधाएं हैं इसलिए कि हर जगह हो। और जब हमको सुविधा लेने का समय आता है तो कहें कि रोड नहीं हो रहा है, उसकी विंडो नहीं खुल रही है,
तमाम लोग जो है आयुष्मान कार्ड लेकर के भटक रहे हैं हमारी पहचान में। कुछ लोगों का तो कहीं इलाज हो जाता है लेकिन नहीं हो पाता। तो गवर्नमेंट जो सुविधा देती है उसको सही ढंग से लागू करे, क्योंकि आदमी को भरोसा है तो उस पर हम काम करें। शिक्षा पर काम करें, रोटी कपड़ा और मकान जो गरीबों के लिए मस्ट है उस पर तो काम करना ही है। और एक चीज़ है कि जब मतदाता पेंशन जो हमने अभी बात किया कि जब सांसदों विधायकों मंत्रियों को उनको पेंशन मिल रही है तो गरीबों को भी मतदाता पेंशन, इस देश के जितने नागरिक हैं, जितने भी मतदाता हैं, सबको मतदाता पेंशन चालू किया जाए। ये हमारी मांग चल रही है। खेती ध्यान दीजिए, मतदाता पेंशन इस लाइन पे चल रही है तो आप लोग का सहयोग लेते हुए मतदाता पेंशन चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि हमारा समाज कितना भी आगे जा रहा है लेकिन आज भी कम से कम हमको लगता है तो नहीं ज़्यादा तो 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहे हैं। 40 या 50% हो सकता है, तो 40 तो है ही है, वो गरीबी रेखा के बहुत नीचे चल रहे हैं। आज सरकार उनको आवास दे रही है, उनको मकान दे रही है, लेकिन उनको बनाने के लिए 1 इंच जगह नहीं है। इतने गरीब हैं कि उनको शौचालय बनाने की जगह नहीं है, एक आवास बनाने की जगह नहीं है। तो मैं इस चीज़ पर सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आज लाखों करोड़ों एकड़ तो पथरीली जमीन हमारे भारत में पड़ी हुई है जिसका कोई उपयोग नहीं है, क्यों उस पथरीली जमीन को जो है 5-5 बीघा के रूप में हर गरीब को आवंटन कर दिया जाए जिसके पास जमीन नहीं है। ये जो लाखों करोड़ों की पथरीली है, गवर्नमेंट के भी किसी काम की नहीं है। आज ये देश हमारा है, हम मर जाएंगे, हम बिना घर बनाए, बिना कुछ खाए, इसी गरीबी में, इसी जिल्लत में, तो आने वाले काम के हमको क्या मतलब है? जब हम ही नहीं रहेंगे तो पूरा हमारा देश रहे किस काम का? तो क्यों नहीं आज जनता जी रही है जो मजबूरी और परेशानी है, क्यों उसकी मजबूरी परेशानी को दूर करने के लिए हम जो है जो जमीन सरकारी पड़ी हुई है, वो जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी है, हमें समय पर नारा हमारे नेताओं ने लगाया है। तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो क्यों ना जिसके पास जमीन न हो, मैंने ये नहीं कहा कि सबके लिए, जिसको जमीन नहीं उसको तो जमीन चाहिए ना, घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, तो क्यों ना 5-5 बीघे जमीन सारे लोगों को आवंटित कर दिया जाए। और जो 5 बीघे का एक प्लाट मिल जाएगा गरीब को, तो गरीब क्या करेगा, उस पत्थर को जमीन को काट करके उसमें अच्छी मिट्टी भर देगा। अच्छी मिट्टी भर के नींबू है, आम है, केला है, अमरूद है, फूल माला जो भी व्यवस्था है बागबानी की, वो बागवानी लगाएगा। और बागवानी लगाएगा तो उसी में किनारे अपना घर भी बना लेगा, बढ़िया मकान, शौचालय, रहने की उत्तम व्यवस्था। और जब पेड़ लगाएगा 5 बीघे में, तो ऐसे 5-5 बीघे के करोड़ों बगीचे बन जाएंगे। जब करोड़ों बगीचे बन जाएंगे तो हमारे देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था बढ़ जाएगी, हर आदमी ऑक्सीजन पाने लगेगा। और किसान को अगर साल का 5-10 लाख रुपया उस पेड़ से फल से मिलेगा तो उसकी भी स्थिति सुधरेगी। तो 2-5 लाख रुपया, जो 5 से 10 लाख रुपया आराम से कमा सकता हो 5 बीघे में, तो उसकी स्थिति सुधरेगी। और उसके बाद हमारे देश का विकास होगा, ऑक्सीजन का विकास होगा। जब ज़्यादा मात्रा में फल फ्रूट आएंगे तो हम लोग को भी सस्ता मिलेगा। जो लोग मार्केट में हैं, जो लोग बाजार में जाएंगे खरीदने के लिए, उनको कम रेट में फ्रूट और फल की व्यवस्था होगी। और उसके बाद उसका भी जीवन सफल हो जाएगा, बन जाएगा। जब गरीब का जीवन स्तर ऊपर आएगा तो हमारे देश की जो व्यवस्था है वो ऊपर आएगी। जब हमारा देश ऊपर आएगा, इससे तो समाज और देश ऊपर आएंगे तो विश्व में हमारा नाम होगा। और हम विश्व के मानव के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए फिर आगे काम करेंगे। तो मेरी ऐसी सोच है, जात धर्म के झंझट को छोड़ करके और एक मानव से मानव का प्रेम का एक नया जो इतिहास कायम किया जाए। और मानव का उत्थान कैसे हो, मानव की परिस्थितियों में सुधार कैसे आए, और हर मानव का भला कैसे हो, पूरे समाज का भला कैसे हो, सबका विकास कैसे हो, इस विषय पर हम काम कर रहे हैं। आइए आप लोग को आह्वान, आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आप लोग को लेके चल रहा हूँ जिस दिशा में आप अभी तक हम लोगों का भरोसा किए, विश्वास दिए, आज आप जहाँ के कहाँ हैं। मेरी एक सोच है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वोट दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे करिए। मैं ये कहूँगा कि आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे बढ़िए और मुझसे बहुत आगे जा करके हमारा काम आप लोग करिए। क्योंकि मैं कहाँ काम करूँगा कि आप लोग की जरूरत है। जगह खाली स्टेट में बैठ जाइए, आपको तो जगह मिल जाएगा। तो ध्यान से चलने वाली गाड़ी जैसे नाला सामान करने को भी नहीं मिलता है, ऐसे पार्टियों की जगह हो चुकी है। आप लोग इसमें बैठने की जगह है, बैठ जाइए, अपना मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाइए
और आगे निकलिए। आप लोग खूब नेता बनिए, आप लोग भाषण दीजिए, आप लोग लोगों को संबोधित करिए, आप लोग इस देश का इतिहास लिखिए। हम आपके साथ हैं। सबका विकास के साथ मैं यहाँ आए हुए सारे अतिथियों का, सारे नेताओं का, सारे माननीय लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि फिर किसी प्रोग्राम रखा जाएगा तो आप लोग समय पर उपस्थित होकर के अपनी अपनी बातों को रखें। कुछ इसमें और ज़रूरत है, उसको सुधार की बातें बताएं। कुछ इसमें जो है बदलाव हो, कुछ आपका एजेंडा हो, कुछ इस देश का भला होने लायक कोई आपके पास सोच हो तो आपकी सोच को हमारी सोच से मिलाइए। आप जैसा कहेंगे हम वैसा आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। मेरी जो सोच है कि आप लोग नेता बनिए, आप लोग आगे निकलिए, आप लोग आगे जाइए, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। अभी मैं बहुत बोझ लेके चल रहा हूँ। अभी मेरे ऊपर पूरे भारत का, पूरे मानव समाज का भार है। जिस दिन आप लोग जगह जगह इसमें जो है अपना कंधा लगा देंगे, इस भारत को हम लोग नीचे से उठा करके आसमान कर देंगे।